जी हाँ, स्वागत है आप सभी को हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 10-11 अक्टूबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा इस वर्ष की निर्धारित थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष हैं इंग्रिड डेनियल और इसकी स्थापना हुआ 1948 में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 मई और 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय है बर्ड्स कॉन्टेक्ट आवर वर्ल्ड। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों को उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर के दौरान यह राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मुख्यालय है बर्न स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है विनार अब्दुल रहमान हुसैन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संस्थापक है हेनरिक वान स्टीफन और इसकी स्थापना हुआ 9 अक्टूबर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुआ 9 अक्टूबर 1874 में। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व डाक दिवस के विस्तार के रूप में मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन मनाए जाने का उद्देश्य पिछले 150 वर्षों से भारत डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। भारतीय डाक सचिव में प्रदीप कुमार बिसोई और भारतीय डाक का मुख्यालय है नई दिल्ली। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बीसर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डन के दिनार। यूपी सरकार ने जीवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट 40 साल की अवधि के लिए करार किया है। मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजरायल के साथ साझेदारी की है। मेघालय के मुख्यमंत्री इस समय कानराड संगमा और राज्यपाल सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी शिलोंग। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। मुद्रा इजराइल शकेल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग शुरू करने के लिए आईआरसीटीसी का साझेदारी की है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। अमेजन स्थापित हुआ 5 जुलाई 1994। अमेजन का मुख्यालय है सिएटल वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय बैंक के अध्यक्ष इस समय दिनेश कुमार खारा और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक सीएमडी राजेश कुमार छिब्बर का 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया है। नीलेश साह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एएमएफआई का अध्यक्ष चुना गया है। एसोसिएशन
ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के CEO हैं एस वेंकटेश। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 9.6 नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। नोबेल पुरस्कार विजेता एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोस मोलोना का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन होने के बाद उनके मौजूदा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वराज योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना और हरित ऊर्जा के लिए उत्पादन को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और इसमें नदियाँ प्रमुख हैं गंगा नदी, यमुना, सरयू, भागीरथी, गौला, काली नदी आदि इनमें प्रमुख नदियाँ हैं। DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 88.7 मिलियन डॉलर के साथ वित्त वर्ष 2020 की फोर्ब्स सूची रिच लिस्ट में टॉप किया है। और उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय ग्रुप में अपना स्थान बरकरार रखा है। दूसरे नंबर पर हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जिनकी कुल संपत्ति है 25.2 बिलियन डॉलर आकी गई है। तीसरे नंबर पर है टाइकिन शिव नाडर ने 20.4 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश KK उषा का निधन हो गया है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।